बंदं गुरुपद महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर सियावर रामचंद्र प्रभु जय। सर्वप्रथम सदगुरु चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परम पूज्य मालवी माँ जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित आप सभी साधकों को मेरा सादर नमन। गुरु पूर्णिमा एवं श्री योगी जी महाराज के जन्मोत्सव के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं। बड़े आनंद के साथ हमने 2 दिन मनाए और अभी भी हमारे पास 2 दिन शेष हैं। योगी जी महाराज पृथ्वी पर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने श्री रामचरितमानस की जो व्याख्या समाज को दी है, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये व्याख्या विश्व में कहीं पर भी किसी भी कथावाचक के श्रीमुख से आपको ये व्याख्या सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव से प्राप्त हुई है। रामचरितमानस तो सभी पढ़ते हैं, मैंने भी बचपन में पढ़ी है, लेकिन रामचरितमानस इतना हमारे जीवन से संबंधित हो सकता है, इस बात की तो कल्पना भी शायद नहीं की गई होगी। आज हम लोग महाराज जी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को रामचरितमानस के आधार पर जब देखते हैं तो हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि इस पंक्ति की ये व्याख्या हो सकती है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। पूजा मालती माँ जी अपने अनुभव में हमेशा बताती हैं कि जब पहली बार वो योगी जी महाराज से मिली तो योगी जी महाराज ने अपने प्रवचन में एक ही बात कही, करई पाप पावई दुख भय रुच शोक क्यों। अब रामचरितमानस की कथा सुनने किसी संत को सुनने के लिए अगर कोई व्यक्ति गया होगा तो कम से कम वो पापी तो नहीं होगा। पापी लोग कहाँ संत के पास जाएंगे और कहाँ कथा सुनने की कोशिश करेंगे। अगर वो योगी जी महाराज के पास अगर गई थी तो पापी तो नहीं होंगी। हैरानी आश्चर्य, ये आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इतनी एक चौपाई की व्याख्या भी अगर हम समझ लें तो हम साधकों के जीवन के लिए ये एक ही चौपाई अपने आप में पूर्ण पर्याप्त है अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए। योगी जी महाराज ने जब इनकी व्याख्या दी, इसकी गहराई को माता जी ने जब समझा, जीवन बदल गया। तो ये एक ऐसा वैज्ञानिक ग्रंथ है जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। प्रयोग करके तो हम देखें, अगर हम प्रयोग करेंगे उसको थोड़ा भी समझकर, रामचरितमानस की व्याख्या इतनी गूढ़ है कि ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि हम पूरा समझ ही लेंगे, लेकिन जितना भी अगर हम समझ लेंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे अपने जीवन में तो निश्चित रूप से बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट है। हम सभी साधक इस बात के स्वयं प्रमाण हैं। हम सबने सिद्धांतों को थोड़ा सुना है, बहुत ज्यादा नहीं सुना है, थोड़ा सुना है, छोटे छोटे वक्ताओं के मुख से सुना है, साक्षात योगी जी महाराज को भी नहीं सुना है, और जितना सुना है उसका भी बहुत थोड़ा प्रयोग किया है। कोई साधक ये नहीं कह सकता कि हमने जितना सुना हमने तो सब कर ही लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। जितना सुना, जितना समझा, सुनने के बाद भी कितना हम समझ पाए और उसके बाद कितना प्रयोग कर पाए, तो मुझे लगता है कि अगर प्रयोग की मात्रा देखी जाए तो वो एक बूंद से कम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी हम सबके जीवन में बहुत रिजल्ट है, बहुत परिणाम हम सभी लोगों ने प्राप्त किए हैं। इसीलिए हम इतनी दूर से चलकर आते हैं यहाँ पर, इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें यहाँ से कुछ प्राप्त हुआ है। तो रामचरितमानस की क्या व्याख्या योगी जी महाराज ने दी,
आज इस गुरु पूर्णिमा और योगी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके सिद्धांतों को याद करना बहुत जरूरी है। तो आइए थोड़ा संक्षेप में कोशिश करते हैं कि योगी जी महाराज ने रामचरितमानस की क्या व्याख्या दी, उस पर एक संक्षिप्त नजर डाल देते हैं। रामचरितमानस जैसा विशाल ग्रंथ, बहुत विशाल ग्रंथ है, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रकार से इसको सिद्धांतों में पिरोया गया है। रामचरितमानस की रचना शैली बड़ी विचित्र है। इसमें पौराणिक कथा भाग दिया गया है। पुराणों की कथाओं को इसलिए लिया गया क्योंकि अगर कोई कठिन विषय अगर हमको समझना हो और उसको अगर किसी कहानी के माध्यम से समझा जाए तो उस कठिन बात को भी हम आसानी से समझ पाते हैं। बचपन में हमें याद है कि कोई कठिन विषय होता था तो उसको किसी न किसी कहानी के माध्यम से हमें समझाया जाता था, और वो कहानी आज भी हमें याद है, और आज भी हम उस कहानी के माध्यम से हमें जो शिक्षा दी गई थी वो हम आज भी याद करते हैं। तो इसमें जो जीवन के सिद्धांत दिए गए हैं उसका जो कथा भाग है वो पौराणिक है, कथाओं के माध्यम से दिया गया है। और इनके जो सिद्धांत हैं वो इतने वैज्ञानिक हैं कि विज्ञान की एक विशेषता है कि अगर विज्ञान पर कोई सिद्धांत, विज्ञान की कसौटी पर अगर कोई बात लागू करेगा तो वो अनंत काल तक जीवनोपयोगी होता है। उसका प्रयोग चाहे बच्चा करे चाहे बड़ा करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति किसी भी बंधन से मुक्त होकर उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति उसके परिणामों को प्राप्त कर सकता है। तो इन कथाओं के माध्यम से जीवन के सिद्धांतों को इसमें पिरोया गया है, और वैज्ञानिक सिद्धांत होने की वजह से ये बहुत प्रैक्टिकल है। और विज्ञान का ये नियम है कि अगर सिद्धांत सही है और अगर प्रयोग सही है तो परिणाम निश्चित है। तो ये रामचरितमानस की रचना शैली है। अगर हम इसके कथा भाग की ओर जाएं तो इसकी कहानी में कुछ इतनी बड़ी विशेषता नहीं है। जैसी सब कहानियां होती है वैसी ही कहानी है। आज उस कहानी में लोग इतना उलझ गए हैं कि जीवन में परिणाम नहीं मिल रहा क्योंकि सिद्धांतों को नहीं पकड़ा गया, उसमें छिपे हुए सिद्धांतों को नहीं समझ पाया। क्योंकि इस कथा के अंदर राम का चरित्र है, भगवान श्री राम का चरित्र है, भगवान शिव का चरित्र है। इसलिए इस कथा को सुनने में, पढ़ने में, गाने में इतना आनंद आता है कि इसमें स्वयं लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि श्रवण सुखद और मन अभिरामा। अगर आप इसको सुनेंगे तो कुछ ना भी समझे तो भी आपको बड़ा आनंद आएगा। वो समझ में नहीं आ रहा है। अखंड पाठ हम करते हैं, पूरा बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक हम उसको पढ़ जाते हैं, उसका आनंद पाठ कर लेते हैं, अखंड पाठ कर लेते हैं, तो हमें कुछ समझ में थोड़ी ना आ रहा होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको गाने में इतना उत्साह, इतना आनंद, इतनी मौज आती है कि लोग उसमें रम जाते हैं। और शायद यही कारण रहा कि इस आनंद का आनंद लेते लेते लोगों ने समझ लिया कि ये रामचरितमानस इतना ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस कथा के की बात अगर हम करें तो इसमें कोई इतनी बड़ी विशेषता नहीं है। हम किसी भी फिल्म को देखने जाते हैं तो वहां पर भी एक स्टोरी होती है, बहुत बढ़िया स्टोरी होती है, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। तो क्या ऐसी विशेषता है इस रामचरितमानस में? कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी तो ठीक वैसी ही है जैसी फिल्मों में हुआ करती है। एक हीरो, एक नायक, एक नायिका, एक खलनायक और एक 3 घंटे की स्टोरी, और उस स्टोरी को आप देख लीजिए, आनंद आ जाएगा। तो ऐसी एक कहानी ये भी है जिसके नायक भगवान श्री राम जी हैं और नायिका माता जानकी जी हैं। खलनायक जो है वो रावण है, और बाकी और बहुत से साइड हीरोज हैं, बहुत से साइड विलेन भी हैं, और कहानी चलती है। थोड़ी लंबी कहानी है, 3 घंटे की नहीं है, थोड़ी लंबी है, अगर पाठ करो तो 24 घंटा लग जाता है। तो बस कहानी इसी के इर्द गिर्द है, और लास्ट में जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, कहानी है अगर कोई भी कहानी तो हमारे देश की हर स्टोरी में हैप्पी एंडिंग होती है। जल्दी ऐसी कहानी नहीं बनाई जाती है जिसमें हीरो का कुछ नुकसान हो।
तो ऐसी स्टोरी एक रामचरितमानस की है, लेकिन वास्तव में ये खाली स्टोरी नहीं है। इस रामचरितमानस के जो नायक हैं वो है भगवान श्री राम। क्या है भगवान श्री राम? राम का अर्थ है जो सब में रम रहा है। केवल आप राम के नाम की ओर भी अगर आप जाएंगे तो केवल इस राम नाम से ही आपका जीवन पार हो सकता है। अगर केवल इतनी सी हमें अनुभूति हो जाए कि जिसका हम चरित्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम सुबह से लेकर रात तक राम 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 जपते रहते हैं, तो वो राम आखिर है क्या? तो कहते हैं कि वो राम वो है जो सबके अंदर रम रहा है। केवल अगर हमें सबके अंदर राम देखने का ही अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसकी नायिका जो है वो है माता जानकी, जो जनक जी की पुत्री है। जानकी जी की परिभाषा अगर हम बात करें तो रामचरितमानस के प्रथम पृष्ठ पर जानकी जी की परिभाषा दी गई है, जहाँ कहा गया है उद्भव स्थिति संहार धारिणी। इनका सबसे पहला गुण है कि ये उद्भव करने वाली है, स्थिति करने वाली है और विनाश करने वाली है। और याद रखिएगा इन तीनों कामों को करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है और वो है शक्ति। वही व्यक्ति सृजन कर सकता है, वही व्यक्ति पालन कर सकता है, वही व्यक्ति संहार कर सकता है जिसके पास अखंड शक्ति हो। तो माता जानकी जो है वो क्या है? अखंड शक्ति का भंडार। आगे कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सारे क्लेशों का विनाश करने वाली है। क्लेश जीवन का अगर सबसे बड़ा गुण है तो वह है जीवन मरण का चक्कर। केवल जीवन में सबसे बड़ा क्लेश, बाकी तो हम सबके जीवन में क्लेश ही क्लेश है। किसी को कुछ क्लेश है, किसी को कुछ क्लेश है, लेकिन इस जीवन का, मानव जीवन का सबसे बड़ा क्लेश है जीवन मरण का चक्कर। बार बार अनेक योनियों में भटकते हुए बार बार अनेक योनियों में जन्म लेना। तो कहते हैं कि सीता जी क्या है? क्लेश हारिणी। इस क्लेश से अगर आपको मुक्त होना है तो उसके लिए आपको शक्ति की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सबसे बड़ा भय इस बात का है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम इस क्लेश से मुक्त नहीं हो सकते। यानी कि जानकी जी का जो दूसरा स्वरूप है वो क्या है कि वो अखंड ज्ञान स्वरूप। आगे कहते हैं सर्व श्रेयस करी, हर तरह से हमारा श्रेष्ठ करने वाली है, यानी कि हमें आनंद देने वाली है। तो माता जानकी के अंदर तीन गुण है, पहला शक्ति, दूसरा ज्ञान और तीसरा आनंद। आगे कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा। सीता जी का जो गुण है वो क्या है? वो राम की वल्लभा है, अर्थात राम के नियरेस्ट है, राम की प्रिया है, यानी कि प्रेम तत्व। इन पांच गुणों का भंडार माता जानकी है और राम के नियरेस्ट है। राम के नियरेस्ट है तो राम क्या है? तो कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान जो है वो सूर्य है, और किस चीज के सूर्य है? सच्चित और आनंद। सबका अर्थ है अखंड शक्ति, चेतना अर्थात अखंड ज्ञान, और आनंद तो आनंद है। यानी भगवान श्री राम जो स्वयं स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम के भंडार हैं, उनके नियरेस्ट यानी कि सेम वही का वही माता जानकी जी भी हैं, क्योंकि ये रामचरितमानस भगवान राम और जानकी जी का एक सम्मिलित चरित्र है जो रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने दिया गया है। ये नायक और नायिका है इस ग्रंथ के। आप सब जानते हैं कि इन महान विभूति को, भगवान श्री राम जी को जन्म देने वाले राजा दशरथ, माता कौशल्या, जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत सी साधनाएं की मनु और शत्रुपा के रूप में। यही तप, सेवा और सुमिरन की साधना का स्वरूप मनु शत्रुपा के जीवन में चला, उसका विस्तृत वर्णन रामचरितमानस में आता है। और उस साधना का फल ये हुआ कि साक्षात भगवान ने सगुण रूप में
अवतरित हुए, उनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। और जो राजा दशरथ है, राजा दशरथ का अर्थ है जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त। इंद्रियों के गुलाम रहकर आपके जीवन में राम का प्रागट्य होना संभव नहीं है। अगर राम का प्रागट्य हमें अपने जीवन में करना है तो उसके लिए हमें पहले अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा, जो जो राजा दशरथ जी ने प्राप्त किया। तो उनके घर में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि बड़े मुश्किलों से ये जन्म हुआ। राजा दशरथ जी ने भी कितने दिव्य मनु के रूप में वो थे और फिर राजा दशरथ के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनके जीवन में केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। गुरु की कृपा हुई, भगवान राम का जब जन्म उनके यहाँ हुआ तो ना केवल भगवान अकेले ही उनके पास आए, बल्कि अपने सारे संगी साथियों के रूप में अवतरित हुए, तीनों भाइयों के साथ अवतरित हुए। और यहाँ पर फिर कथा आगे बढ़ी। जब भगवान श्री राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ तो जो आनंद हुआ, उस आनंद की आज हम केवल कल्पना करके आनंद लेते हैं। केवल उस कल्पना से हमें आनंद होने लगता है। तो साक्षात जब अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया होगा तो हम उस आनंद की कल्पना करें। इस आनंद की कल्पना हम अपने परिवार से कर सकते हैं। जब हमारे परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस घर में जहाँ पूरी उम्र निकल गई हो पिता की और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई हो, और वृद्ध अवस्था में, अधेड़ अवस्था में अगर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उस आनंद की हम कल्पना अगर करें तो वो कई गुना ज्यादा होगा। और दशरथ जी को जब प्राप्त हुआ इस उम्र में तो वहां पर जो आनंद हुआ, और वो भी एक नहीं, एक साथ चार चार पुत्र, चारों एक से बढ़कर एक। वशिष्ठ मुनि आए, उन्होंने विस्तार से राजा दशरथ को बताया कि तुम्हारे घर में जो ये 4 पुत्र पैदा हुए हैं ये कोई साधारण मानव नहीं है। तो वहां पर पूरे अयोध्या में जो आनंद हुआ, उस आनंद की हम केवल कल्पना करके आनंद ले सकते हैं, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं। बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ही थोड़े से बड़े हुए भगवान, तो आदेश आ गया गुरु का कि भाई अब इन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजना होगा। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। तो पुरानी परंपरा थी, आज की तरह तो नहीं था कि बच्चे सवेरे 7 बजे जाएं और 12 बजे वापस आ जाएं। गुरुकुल परंपरा थी, गुरु का आदेश हुआ कि भाई अब आप इन्हें राजमहल से दूर करिए, अब इन्हें कठोर जीवन जीना होगा और गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी। राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए, कहने लगे से कि अरे साहब ऐसे कैसे चलेगा, बच्चे गुरुकुल में हॉस्टल में चले जाएंगे, बुढ़ापे में तो हमें मिले हैं, अब आप हॉस्टल भेजने की बात कर रहे हो। माताएं जानती हैं कि जब बच्चों को हॉस्टल भेजना पड़ता है तो दिल पर कितना पत्थर रखना पड़ता है, कितना कष्ट होता है। घर के जैसा आनंद कहाँ मिलेगा, घर के जैसा खाना मौज कहाँ मिलेगी, ना बच्चे को मिलेगी ना हमें मिल पाएगी, बड़ा दुख होता है। राजा दशरथ जी को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, बड़े विवेकवान थे राजा दशरथ, जाना तो था ही। और वो इस तरह से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल चले गए। और जब वो गुरुकुल चले गए तो लोग बड़े उदास हो गए। वो प्रजा जो सुबह से शाम तक उस शिशु रूप में भगवान राम का जो आनंद लिया करते थे वो उस आनंद से वंचित हो गए, बड़े उदास हो गए, दिल पर पत्थर रखा। खैर कोई बात नहीं, आ जाएंगे कुछ समय के बाद। हम भी दिन गिनते रहते हैं कि बेटा 2 साल के लिए बाहर गया है, चलो 6 महीने तो हो गए, 1.5 साल बाद ये आ जाएगा। ऐसे करते करते, इंतजार करते करते समय बीत गया। गुरु के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके भगवान फिर से वापिस आ गए। वापिस आए, अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि विश्वामित्र जी आके उत्तम के कहने लगे कि भाई हम जब यज्ञ करते हैं, हम बड़ी साधनाएं कर रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, लेकिन बहुत से राक्षस जो है वो हमारी साधनाओं में बाधा डालते हैं। तो राजा दशरथ जी आप एक काम करो कि हमें राम और लक्ष्मण जी को दे दो, ताकि वो हमारे यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, हमारी साधनाओं की रक्षा कर रहे, जिसके कारण हमारी साधनाएं फलीभूत हो जाए। और आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर करिए। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजा दशरथ जो एक क्षण में गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे, वहां पर उन्होंने आज पहली बार गुरु के सामने मुंह खोला और उन्होंने कहा कि साहब इतनी बड़ी चीज मत मानो,
वो राजा दशरथ को देने के लिए कभी सोचते ही नहीं थे। और राजा अगर गुरु मुनि मुख खोल के अगर हम मांग रहे हैं तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे थे राजा दशरथ। लेकिन वहां पर उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले साहब ऐसा मेरे ऊपर अत्याचार मत करिए, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। तो वहां पर रामचरितमानस में वर्णन आता है कि उन्हें बड़ा उपदेश दिया गया, उन्हें बड़ा समझाया गया। विश्वामित्र जी ने उन्हें बड़ा समझाया, वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया। तब कहीं जाकर वो इस बात के लिए राजी हुए कि ठीक है भाई, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो वो आनंद जो उनके वापस आने पर आया था वो ज्यादा दिन टिका नहीं। और फिर विश्वामित्र जी उनको वापस लेकर जंगल चले गए। दशरथ जी को इसी बात का बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे इतने कोमल राजकुमार ये बेचारे वन में कैसे रहेंगे। इसके अलावा वहां पर राक्षसों से लड़ना पड़ेगा। तो मेरे जो बालक इतने कोमल है, हमारा चाहे बेटा कितना भी सेना में भर्ती हो जाए, कितना भी वीर बन जाए, लेकिन माँ को तो वो ऐसा ही लगता है ना कि ये बेचारा कैसे दुश्मनों से लड़ेगा, आतंकवादियों का सामना मेरा ही इतना छोटा सा बेटा भला कैसे कर पाएगा। तो उनके अंदर बड़ा ऐसी प्रेम की भावना होती है। तो वैसी ही भावना राजा दशरथ के अंदर थी। राम को इतना वो प्रेम करते थे कि उनके बल और पौरुष को जानते हुए भी उनको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे इतना बड़ा युद्ध ये लड़ेंगे। भगवान राम गए, युद्ध किया, वहां पर ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया और उनको निर्भय बनाया, राक्षसों का विनाश करके वापस लौट कर आए। अब जब ये चले गए तो फिर से बड़ा दुख हो गया कि भाई ये तो फिर चले गए। लेकिन जब वहां पर गए वापस युद्ध के लिए, जब मुनि के साथ गए, तो वहां से जब लौट कर आए तो बड़ी खास घटना घटी। आप सब जानते हैं, कहानी तो सबको पता है। वहीं के वहीं युद्ध का काम पूरा करके, यज्ञ की रक्षा करके, विश्वामित्र को परम आनंद देकर उनकी साधनाओं को सफल बनाने के बाद आप सब जानते हैं कि सूचना आई कि जनकपुरी में स्वयंवर होने जा रहा है और देश भर के विश्व के सभी राजकुमार वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर सीता जी का स्वयंवर होना है। विश्वामित्र जी के पास भी निमंत्रण आया और दोनों राजकुमारों को लेकर वहीं के वहीं बिना दशरथ जी की आज्ञा लिए वहीं के वहीं गुरु पहुंच गए जनकपुरी। और वहां पर जो घटना घटी वो हम सब जानते हैं। और जब वहां से वापस लौटे चारों राजकुमार, भगवान राम और लक्ष्मण जी गए थे और वहां पर उनका विवाह निश्चित हुआ। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक रामचरितमानस ये यहाँ पर इतना पूर्ण ग्रंथ सिद्धांत देता है। और वो सिद्धांत ये है कि जहां पर भगवान श्री राम ने साक्षात जन्म लिया, जो आनंद के भंडार थे, वहां पर भी ऐसी अयोध्या में भी राम का दर्शन पाने के बाद भी सुख और दुख का बंधन मिटाने की हमारे जीवन का उद्देश्य है बंधनों से मुक्ति। हम लोग प्रार्थना पढ़ते हैं रोज, सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो। सुख भी एक बंधन है और दुख भी एक बंधन है। और ये सुख और दुख का बंधन भगवान राम के साक्षात जन्म लेने के बाद भी अयोध्या में बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि सबने ये मान लिया कि राम ये बाहर है, ये बाहर वाला राम का सहारा उन्होंने पकड़ लिया। जब राम आएंगे तो मजा आएगा और जब राम चले जाएंगे तो दुख आ जाएगा। आज हमारे जीवन में भी राम है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में राम नहीं है, लेकिन आज हमारे जीवन में भी वैसा ही राम है जो क्षण भर में आ जाता है, क्षण भर में चला जाता है। जब बीमारी आती है तो राम भाग जाता है, दवाई खा लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ा आ जाता है। आराम, आराम का मतलब ही है जब राम आ जाए। यह आराम बिना राम के आता ही नहीं है, इसीलिए इसको शायद आराम कहा गया है। मुझे नहीं मालूम कि किसने कहा है कि ये आराम है, लेकिन आराम का मतलब यही है कि जब राम आ जाए, क्योंकि जीवन में सुख राम के सिवा और कहीं है ही नहीं, भगवान के सिवा कहीं आनंद इस धरती पर है ही नहीं। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में भी धन आ जाता है, परिस्थितियां बढ़िया हो जाती हैं, तो राम आ जाता है। और जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, कुछ हमसे छीन लिया जाता है, तो राम चला जाता है। तो ये तो हमारे जीवन का राम है जो हमारे अंदर है। जब तक ये ढका रहता है तब तक हम बेचैन रहते हैं, और जब ये थोड़ा सा
बाहर आ जाता है तो हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। भगवान राम ने जब वहां अयोध्या में जन्म लिया तो इन्होंने कहा कि ये तो मेरे जीवन का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इन लोगों ने भी मेरे को शरीर रूप में मान लिया है कि मैं जब आऊंगा तभी ये खुश होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन में वो अखंड उपलब्धि आ जाए, वो स्वास्थ्य, वो शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, वो आनंद आ जाए इनके जीवन में, जो बाहरी रूप से मेरे ऊपर डिपेंड ना हो। क्योंकि बाहर से अगर राम आया है तो बाहर वाला राम तो जाएगा ही जाएगा। हर समय हमारे पास तो नहीं रह सकता। हमें याद है योगी जी महाराज जब यहाँ आश्रम में आते थे, महीने में एक दो बार आते थे, दो दो तीन तीन दिन के लिए, बाकी तो वो घूमते ही रहते थे, एक दिन के लिए आते थे। तो जिस दिन वो आश्रम में आते थे तो ऐसा आनंद होने लगता था हम लोग को कि बाकी के दिन हम लोग केवल ये दिन गिन गिन के ही गुजारते थे कि योगी जी महाराज कब आश्रम में आने वाले हैं। पूरे महीने प्लानिंग करते रहते थे कि महाराज जी आएंगे तो इस बार उनको ये खिलाएंगे, ये करेंगे। तो डिपेंड थे। जब योगी जी जाते थे तो बड़ा कष्ट होता था कि अरे इतने दिन के लिए जा रहे हैं, इतने लंबे टूर पर जा रहे हैं। तो ये है रामचरितमानस का मूल सिद्धांत। भगवान राम ने जब देखा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, बाहर से अगर हम जुड़े रहेंगे, बाहर से अगर हम राम का नाता अगर मान लेंगे, तो सुख और दुख के बंधन से हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब भगवान विवाह करके आए तो अयोध्या में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। जब हमारे बेटे की शादी होती है तो क्या आनंद होता है हम सब जानते ही हैं। और जिसके चार पुत्र हो, चारों एक साथ विवाह करके आए, और चारों पुत्र वधु भी इतनी स्पेशल अगर मिल जाए, राजा जनक के यहाँ के परिवार की मिल जाए, तो कितना आनंद होगा। उतना ही आनंद वहां होगा। अभी तो हम केवल कह ही सकते हैं, अनुभव तो हम केवल कल्पना ही कर पाएंगे। इतना आनंद हुआ कि सबको लगा कि चलो अब सब काम हो गया, पढ़ाई लिखाई भी हो गई, राशन भी मर मर गए, बड़े भी हो गए, अब आनंद देने वाले हो गए, बस उस समय में राजा भी बन जाएंगे। तो बस अब हमारे जीवन के दुख भरे दिन अब बीत गए, अब तो बस आनंद ही आनंद रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये आनंद कितने दिन तक टिका? मुझे लगता है शायद 4 दिन भी नहीं टिका। जैसे ही शादी के फंक्शन से राजा दशरथ थोड़ा सा समय उनको मिला, वैसे ही उन्होंने सोच लिया कि अब राम जी को राजा बनाना है। युवराज पद उनको देने का प्लानिंग हो गया, गुरु से आज्ञा भी मिल गई और राजा बनाने की प्लानिंग हो गई। लेकिन 24 घंटे के अंदर राज्य मिलना तो दूर, 14 साल का वनवास। बड़ी गंभीर के कथानक है। जहां पर इतना आनंद हुआ हो, भगवान राम के रहते ही वहां पर इतना दुख व्याप्त हो गया, इतना दुख व्याप्त हो गया। लेकिन याद रखिएगा, इसमें कोई कैकेयी का दोष नहीं है। हालांकि हम कैकेयी के दोष को कहे बिना भी यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। क्यों भगवान ने कैकेयी को ही क्यों निमित्त बनाया? ये तो भगवान की प्लानिंग थी। भगवान ने सोच लिया था कि ये रोज रोज वाले सिंधु के बंधन से काम नहीं चलेगा। एक ऐसा इनके जीवन में साधना चलनी चाहिए कि अंदर से इनके राम प्रकट हो जाए। अंदर वाला राम अगर प्रकट हो जाएगा तो दुख का बंधन खत्म हो जाएगा। तो ये जो घटना घटी है वनवास की, इसके मूल में इच्छा तो भगवान की ही थी, लेकिन निमित्त कौशल्या जी क्यों नहीं बनी? कौशल्या जी तो उनकी सगी मां थी, वो आदेश दे देती कि भाई तुम चले जाओ 14 साल के लिए। कैकेयी ही क्यों बनी? क्योंकि जहां गड्ढा होता है वहीं पानी बनता है। भले ही आज कितने भी संत महात्मा कहते हैं कि कैकेयी बहुत महान थी, कैकेयी का कोई दोष नहीं था, ये बात सच है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं कैकेयी को पूरी तरह से कभी भी निर्दोष नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि भगवान को जब काम लेना होता है तो जिस तरह का काम लेना होता है भगवान उस तरह का पात्र ढूंढता है। अब भगवान को जंगल जाना था तो और कौन ऐसा हो सकता था? केवल कैकेयी हो सकती थी, क्योंकि कैकेयी जो है वो मंथरा की संगत से प्रभावित थी। मंथरा वो है जो हमारी बुद्धि को खराब करने का काम करती है, हमें भड़काने का काम करती है। आप भी अपने आसपास देखेंगे, जब भी आप साधना में चलेंगे, जब भी आप राम से जुड़ने की कोशिश करेंगे,
तो ऐसे ऐसे लोग जरूर आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, आपको साधना से हटाने की कोशिश करेंगे, आपकी संगत को खराब करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम मजबूत हैं तो हमारे ऊपर ऐसी मंत्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर कहीं से भी अगर बीज पड़ा है, आज तक हमने उस बीज को पनपने नहीं दिया, आज तक हमने उसको हवा पानी नहीं दिया, वो बीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। लेकिन जब भी उसने सर उठाने की कोशिश की कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो हमने उस बीज को वही दबा दिया। लेकिन आज मंत्रा के रूप में कैकेयी के जीवन में उस बीज को खाद और पानी मिल गया। कहीं ना कहीं मंत्रा के अंदर ये बीज शायद रहा होगा, और अगर नहीं रहा होगा तो वो बीज आज मंत्रा ने उसको डाला और बढ़िया खाद पानी देकर तैयार कर दिया। और जब इस बीज ने अंकुरित होना शुरू किया तो उसका फल ये हुआ कि वो कैकेयी जो समझती थी कि मैं राम को बहुत प्रेम करती हूँ, जो राम को इतना प्रेम करती थी कि जब मंत्रा ने उसको भड़काने की कोशिश की तो पहले तो कैकेयी ने उसको समझाने की कोशिश की प्यार से कि भाई तू गलत समझ रही है। और लेकिन जब भड़काने वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप में बहुत चतुर होता है, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी होती है वो उसको आप कम पावरफुल मत समझिएगा। निगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी हमारे ऊपर जल्दी पड़ता है, अच्छी बात का पॉजिटिव बात का प्रभाव हमारे ऊपर जल्दी नहीं पड़ेगा, लेकिन निगेटिविटी हमारे ऊपर जल्दी आरोपित हो जाती है, हमें जल्दी प्रभावित कर पाती है। धीरे धीरे जब उसने अपना कुचक्र चला, उसने अपनी बातों से कैकेयी को दुष्प्रभावित किया। इसीलिए योगी जी महाराज हमेशा कहते थे कि को न कुसंगत पाए न सही। कहते बड़े बड़े महान, बड़े बड़े वीर भी संघर्ष से उनका विनाश होता है। इसलिए कैकेयी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मांग लिया दो वरदान, और वो वरदान भी क्या मांगा, अंदर से वो निकल कर आ गया जो बीज मंत्रा ने उसके अंदर डाला था कि भाई तुमको पता नहीं है तुम्हारे खिलाफ कितना बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र ये है कि कौशल्या तुम्हारी सौतन है। पहली बात तो तुम ये समझ लो, वो तीनों रानियां जिनके अंदर ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रेम था कि क्या कहा जाए। आप कभी सोच सकते हैं क्या कि कौशल्या के मन में कैकेयी के प्रति कुछ रहा होगा क्या? हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कैकेयी को जब मंत्रा ने समझाया कि तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा कुछ पूरा प्लानिंग से हो रहा है, ये सब बहुत जानबूझकर किया जा रहा है, ये कौशल्या ऊपर से बहुत सीधी सीधी बनती है, जरा कभी खोलिएगा रामचरितमानस और जरा प्रसंग को कभी पढ़िएगा, तब आपको सावधान रहने का सही तरीका पता चलेगा। आप भयभीत हो जाएंगे कि ऐसे हमें भयभीत किया जा सकता है, ऐसे हमें दिखाया जा सकता है। तो वहां पर उसने ऐसी ऐसी बातें कही कि तुम्हें पता नहीं है ये कौशल्या बहुत लंबी प्लानिंग है, बहुत समय से ये कुचक्र चल रहा है। वो तो बस किसी तरह से ऐसा कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही है कि कैसे रास्ते से भरत को हटा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कैकेयी अपने बेटे को राजा बना ले। इसलिए ये प्लानिंग बहुत समय से चल रही है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो बहुत भोली हो। ऐसे करके उसने उस कैकेयी की मति को भ्रमित कर दिया, मोह में डाल दिया, तो चक्र में फंसा दिया, और बदले में हो गया भगवान राम को 14 साल का वनवास। सच्चाई तो यही थी कि इसमें भगवान की इच्छा थी, भगवान ने देवताओं को प्रेरणा दी। देवता भी बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि देवता भी चाहते हैं कि हाँ राम जी यहाँ अयोध्या में ना रहे, ये चले जाए जंगल में, तो वहां पर बड़े बड़े राक्षसों का विनाश हो जाएगा, और राक्षसों का विनाश हो जाएगा तो हमें बड़ा फायदा हो जाएगा। और वो फायदा ये होगा कि फिर हम आराम से स्वर्ग में सुख भोगेंगे। देवताओं को केवल अपना कार्य था, वो देवता जो राक्षसों का विनाश करना चाहते थे वो सिर्फ इसलिए करना चाहते थे ताकि हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं थी कि भगवान राम को 14 साल का वनवास होगा, उन्हें कितना कष्ट होगा, उनके अयोध्या वासियों को कितना कष्ट होगा, उनके परिवार को कितना कष्ट होगा। लेकिन स्वार्थी थे, भगवान ने बस जब लौ धुआई तो तुरंत ट्यून हो गए, तुरंत कहने लगे हाँ हाँ भगवान ये काम हम आपका करेंगे। और लोग सरस्वती जी से प्रार्थना की, सरस्वती जी ने कहा ठीक है आदेश है तो हमें तो पालन करना है, और वो इस तरह से घटनाक्रम हुआ और भगवान को हो गया 14 साल का।
अब जो अयोध्या की स्थिति हुई है उसको कभी मानस खुलकर पढ़िएगा। इतना दुख, जहाँ भगवान खुद अवतार लेकर आए हो। चलो कोई बात नहीं, मान लिया कि ज्यादा उनकी साधना नहीं थी, अयोध्या वासी ने कोई कभी साधना नहीं की थी, लेकिन फिर भी राम तो था ना उनके पास। उस अयोध्या में कहते हैं इतना दुख व्याप्त हुआ कि लोग आत्महत्या करने जैसी स्थिति हो गई। और इस दुख का वर्णन करने के लिए मानव में एक ही शब्द आया है और कहा है कि सब एक दूसरे को भूत के समान दिखाई देने लग गए, शमशान बन गया। उस अयोध्या में जहाँ आनंदी आनंद होना चाहिए था वो भी क्या बन गई, शमशान में क्या होता है, शव। शव के अंदर एक ही बात खासियत होती है, ये व्यक्ति तो पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही बैठा होता है, लेकिन उसके अंदर राम नहीं होता है। और जिनके अंदर से राम निकल गया वो फिर भूत ही है, वो फिर शव ही है। और सबके दिल के अंदर से वो राम का जो आनंद था वो राम अपने साथ खींचकर ले गए। तो परिणाम ये हुआ कि सब पूरी अयोध्या एक शमशान बन गई। भगवान पहुंचे, घटनाक्रम आगे बढ़ा, राजा दशरथ जी का मरण हुआ। तीनों रानियां जिनको आनंद ही आनंद जीवन में होना चाहिए था उनको वैधव्य का दुख का सामना करना पड़ा। कैकेयी को भी भरपूर पछतावा होगा जब दिमाग से भूत उतरा। हम भी हमारे जीवन में भी जब हम किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं और जब हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि अरे हमारी बुद्धि का क्या ये नाश हो गया था, कैसे हमारी बुद्धि में इतनी गलत बात कैसे आ गई। और फिर हम पछताते हैं, लेकिन कहते हैं फिर पछतावे को क्या जब चिड़िया छिप गई खेत। तो ऐसा ही दुख कैकेयी को जीवन भर बना रहा और सबसे बड़ा दुख कैकेयी को झेलना पड़ा, जो दुख जिस दुख को पाने के लिए उसने ये सब किया था। अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन भरत भरत की क्या बात की जाए। भरत का चरित्र आप कभी रामचरितमानस उठाकर पढ़िएगा तो केवल एक भरत जी का चरित्र ऐसा है जिस चरित्र को अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में भगवान राम का प्राकट्य हो जाएगा। ऐसा है भरत जी का चरित्र। भरत जी ने न केवल राज्य को लात मारी बल्कि अपनी माँ का भी परित्याग किया। और जब तक वो जीवित रहे भगवान राम के आदेश पर भी उन्होंने जीवन में कभी भी कैकेयी को अपनी माँ नहीं कहा। जब तक वो जीवित रहे भगवान राम ने एक बार उनसे कहा, वापस लौटने के बाद 14 साल के बाद उन्होंने हाथ लगाकर भरत जी से कहा कि आज भरत मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे। भरत जी ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी मांगिए, मेरे प्राण मांगिए, मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, आप जो आदेश करेंगे वो मैं दे दूंगा, लेकिन एक चीज मत मांगिएगा वो भी दे पाऊंगा, और वो ये कि मैं कैकेयी को मान नहीं सकता। ऐसे थे भरत, जिन भरत के लिए कैकेयी ने सब कुछ किया उस भरत ने भी उनका परित्याग कर दिया। कितनी भयानक पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जली होगी आप उसकी भी कल्पना करिए। इसीलिए हम साधकों को अपनी बुद्धि को बहुत विवेकवान रखना है, बहुत सही नजर से अपने सही नजरिए को बदलते हुए हमें इस रास्ते पर चलना है। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है इस पर चलना। शशि दीदी एक बहुत सुंदर भजन गाती हैं कि यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिस पर हर कोई चल न सके। ये साधना का मार्ग इतना आसान नहीं है। प्रभु का प्रेम अगर हमें प्राप्त करना है, अगर साधना की ऊंचाइयों पर हमें जाना है तो ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जी महाराज कहते थे कि ये अखंड प्रेम की अगर आपको उपलब्धि करनी है, भगवान का प्रेम पाना है, तो ये ऐसे इधर उधर गली गली मारे पर नहीं फिरता। हाँ, अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है तो आप कर सकते हैं, वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी भी साधना करेंगे तो हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आपको अपने टेंशन दूर करने हैं लाइफ के, वो भी हो जाएंगे। थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करना है वो भी हो जाएगा। साधना करेंगे तब सेवा सिमरन तीनों चलेगा, तो ये उपलब्धियां आपको इतनी हो जाएंगी कि आपका जीवन सुख पूर्वक बीतने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो कहते थे कि ये प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उस भजन में आगे पंक्तियां आती हैं कि कुछ आगे बढ़े, क्या है वो पंक्ति मुझे अभी याद नहीं है ठीक से, कि कुछ चले, कुछ लोग चले इस रास्ते पर। तो रामचरितमानस में लिखा है, मुनि सहस्त्र सुनो मुरारी को कोई दर्द व्रतधारी। 1000 में से कोई एक तो इस पर चलता है। ऐसे 10,000 में 10 तो इस रास्ते पर चलते हैं, बाकी तो चलते ही नहीं है।
उन 10,000 में, उन 10 में से भी कोई एक थोड़ा आगे बढ़ता है। क्या करता है, अपना शरीर मन बुद्धि को थोड़ा ठीक कर लेता है, साधना के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। फिर कहते हैं कि ये आगे चलने के बाद ये 10 जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें से कोई एक थोड़ा और आगे तक जाता है। लेकिन कहते हैं कि इस आगे एक के बढ़ने पर भी आगे फिसलने का बड़ा खतरा है। चले तो थे बहुत से, लेकिन अंत तक कहाँ पहुंचे। योगी जी महाराज अक्सर ऐसी लीलाएं किया करते थे, ऐसी घटनाएं घटा करती थी कि हम लोग कहते थे, महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया, वो आया था आपने उसको डांट के क्यों भगा दिया, वो अच्छा खासा बेचारा साधना में लगा था और अब आपने उसको डांट दिया, अब तो ये आएगा नहीं दोबारा। तो कहते थे मुझे भीड़ नहीं चाहिए। छलनी लेके घूमते थे, वो अपने मुंह से कहते थे कि भैया मैं तो छलनी लगाता हूँ, क्योंकि छलनी में जो ऊपर बचता बच जाता है ना वही सार तत्व है। बोले सार तत्व रहेगा, मक्खन रहेगा तो वही अच्छा है। तो खैर ये तो बात है, अलग विषय। लेकिन ऐसा हुआ और फिर साधना जब चलने की बात आई, तब अयोध्या वासियों को भगवान ने साधना कराई। भरत जी जब रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए आए, बहुत लंबा घटनाक्रम हुआ। भगवान वापस आने वाले नहीं थे, क्योंकि वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर जंगल आए थे, अपनी इच्छा से आए थे। लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि मेरे अयोध्यावासी जो मुझ पर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, मैं उनके जीवन में अंदर प्रकट हो जाऊं। तब उन्होंने भरत जी की गाइडेंस में वहां पर साधना कराई, जहाँ उस साधना का एक स्वरूप दिया गया है, राम दर्श तगी लोग सब करत नेम उपवास, तति तति भूषण भोग सुख जियत अवध इतिहास। 14 साल की साधना अयोध्या वासियों ने की, भरत जी की गाइडेंस में की। और क्या थी वो साधना, राम दर्श तगी लोग सब, भगवान का दर्शन प्राप्त करना। अब वो दर्शन बोल रहे जो 14 साल बाद आएगा, ये तो एक कथा है। असली इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि भगवान अपने अंदर से प्रकट करना होगा। उसका स्वरूप क्या दिया गया, तो कहते हैं राम दर्श लगी लोग सब करत नेम, नेम नियम पूर्वक, ये ध्यान का प्रतीक है। नियम पूर्वक ध्यान का उन्होंने अभ्यास किया, अपने अंदर से प्रभु को प्राकट करने की सीरियस साधना उनके जीवन में चली। और दूसरी साधना चली उपवास। अभी तक वो डट डट कर खाते थे, आज उनको समझ में आ गया कि जो भगवान है वो सूक्ष्मतम सत्ता है, ये डट डट कर खाने से पृथ्वी तत्व के आधार पर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको अगर प्राप्त करना है तो सूक्ष्म होना होगा, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश तत्व की ओर बढ़ना होगा। और तब वहां पर ये तत्व आगे चलते हैं, जो भी कुछ उनके पास उनसे उन्होंने वितरण करना शुरू किया। और किसके नाम पर, जियत अवध किया, भगवान राम के नाम पर, भगवान के स्वरूप में उन्होंने इस सेवा को पकड़ा। और ये 3 साधनाएं भरत जी जैसे मार्गदर्शक के अंदर में ये सेवा चली, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 14 साल के बाद जब भगवान आए तो फिर आकर वापस नहीं गए। योगी जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि दिमाग में एक सवाल उठता है, प्रश्न आता है, शंका आती है कि भाई ये साधना करने की क्या जरूरत थी। भगवान राम तो 14 साल के लिए गए थे, सबको पता था कि 14 साल बाद ही वापस आएंगे। ना तो वो एक दिन पहले आएंगे और ना वो एक दिन बाद आएंगे। एक दिन पहले इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि फिर वो वचन नहीं रह जाएगा, एक दिन पहले आ गए तो नियम टूट जाएगा। एक दिन बाद अगर आएंगे तो भरत जी को जीता नहीं पाएंगे, क्योंकि भरत जी ने कह दिया था, प्रभु अगर आपने एक क्षण भी अगर देर की तो आप मुझे जिता नहीं पाएंगे। तो ना तो वो एक क्षण लेट आ सकते थे, ना वो एक क्षण जल्दी आ सकते थे, सबको पता था। अगर हमें पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति कहीं गया है और 16 तारीख को लौटेगा, तो हम 15 तारीख तक तो आराम से रहते हैं। 15 तारीख से जरा याद करना शुरू करते हैं कि भाई अभी 14 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, बस 16 को आना है। गुरु जी गए थे अमेरिका, लंबे प्रवास पर गए थे, तो वो कई महीने के लिए गए थे। तो लास्ट के दिनों में हमने जो उनका इंतजार किया वो आज भी हमें याद है कि बस आने वाले हैं, यहाँ हम तैयारियां कर रहे थे कि बस आने वाले हैं 2 दिन बाद। तो वो एक इंतजार जो था वो बड़ा विशिष्ट होता है। तो ऐसा इंतजार करते हैं अयोध्यावासी भी, लेकिन क्यों इन्होंने ये साधना की। योगी जी कहते थे कि अगर ये अयोध्यावासी 14 साल तक बढ़िया खाते पीते सोते, राम जी तो तब भी आ जाते, क्या जरूरत थी ये साधना करने की।
लेकिन ये साधना करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उनको समझ में आ चुका था कि ये राम अब हमको ऐसा चाहिए जो आ जाए अपनी बात को जाने ना पाए, इसको हमें प्रकट करना पड़ेगा। भरत जी ने उनको ये गाइडेंस दे दी थी, ये साधना उनको समझा दी थी, और तभी उन्होंने ये 14 साल की साधना की। आज हम साधक लोग भी इसी उद्देश्य से अगर हम साधना कर रहे हैं तो 14 साल में हमारी साधना पूर्ण हो सकती है, और वरना तो 40 साल तो मुझे ही हो गए। अब कैसे हम, कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं, कहाँ हमारी समझ में कमी है, समझाने वाले ने तो हमें सब कुछ समझा दिया है। योगी जी महाराज ने अपने सारे सिद्धांतों को खोल के रख दिया है, उन्होंने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। लेकिन हमारी ये बुद्धि, हमारा ये मन इतना स्वार्थी है, हमारा मैं और मेरा इतना प्रबल है कि आज इतने सालों बाद भी आज उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आज भी हम केवल उसी जन्म में लगे हुए हैं, नहीं हमें तो बहुत प्राप्त हो गया, हमें पता ही नहीं है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो तो केवल 1 करोड़वां अंश है, अभी सब कुछ प्राप्त करना हमारा बाकी है। तो ये है साधना का स्वरूप। उधर भगवान राम जब जंगल में गए तो वहां पर भी उनको तो अपना बहुत बड़ा काम करना था। वो कोई केवल अयोध्या में राजकुमार बनने के लिए नहीं आए थे, राजा बनने के लिए नहीं आए थे, जंगल में निकले, वहां से उनका जीवन का उद्देश्य शुरू हुआ, जिस अवतार को लेने का उनका प्रमुख उद्देश्य था। आज लोग कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान तब तक विभिन्न रूपों में अवतार लेकर आते हैं। रामचरितमानस कहती है कि भगवान कभी भी राक्षसों को मारने के उद्देश्य से नहीं आते। अखिलेश जी महाराज अपने प्रवचन में बहुत सुंदर बात कहते थे कि राक्षस को मारने के लिए हमें कुछ अवतार लेने की जरूरत नहीं है। भगवान क्षीर सागर में लेटे लेटे भी अगर उंगली का इशारा अगर कर देते तो रावण जिंदा रह सकता था। भगवान को राक्षसों का विनाश करने में कितनी देर लगती है। तो इसलिए रामचरितमानस का मानना है कि भगवान राक्षसों को विनाश करने के लिए, कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आता। ये उद्देश्य तो एक बहुत छोटा है। जैसे की साधना का उद्देश्य रोग दुखी करना नहीं है, भले ही लोग अच्छी बात है, लेकिन इस साधना का उद्देश्य ये नहीं है। साधना का उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, अपने जीवन से सब दुखों से निवृत्ति प्राप्त करके उस अखंड सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति करना। तो ये उद्देश्य जो है साधना का इतना छोटा नहीं था। तो भगवान राम ने जब जंगल गए, वहां से निकले, तब उन्होंने जो विशेष उद्देश्य था उनका वो ये था कि भगवान प्रेम रस का आस्वादन अपने भक्तों को कराने के लिए और भक्तों से प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। जंगल में ऐसे उनके अनेक शिष्य थे जिन्होंने कितनी साधनाएं की थी, और उन साधनाओं को फलीभूत करने का समय आ गया था। और याद रखिएगा, प्रेम अगर भगवान को उन्हें अपना प्रदान करना था तो हमारे गुरु जी कहते थे कि प्रेम कभी प्रॉक्सी से संभव नहीं है। जो अखिलेश जी महाराज कहते थे, हम ये तो कह सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि वो हमारा दुश्मन है, उसका वध करना है, हमें उसको जान से मारना है, तो आजकल सुपारी देते हैं ना लोग, 1 लाख 2 लाख दे दो, उससे कह दो भाई इस कुत्ती को मार रहा हो, जाके जाके मार रहेगा। कितना आसान है, ये तो हमारे लिए आसान है, तो राम जी के लिए कौन सा कठिन था। लेकिन अगर आपको प्रेम करना है, कहीं आप बाहर रहते हो, आपका दोस्त घर जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम जा रहे हो जरा मेरे बच्चे को जरा हृदय से लगा लेना, नहीं कह सकते। वो प्रेम कहाँ से वो दे पाएगा, आपके लिए इतना नहीं हो सकता। तो भगवान ने देखा कि भाई ये प्रेम के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा, बाकी सारे काम तो मैं कर सकता हूँ लेकिन प्रेम के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो आज वो समय आया था जब भगवान अपना प्रेम बांटने के लिए, और प्रेम बांटने के लिए तो कम, प्रेम पाने के लिए। अखिलेश जी महाराज हमेशा अपने प्रवचन में कहते थे कि प्रेम देना ये फिर भी आसान है, लेकिन भगवान प्रेम लेने के लिए अपने भक्तों के पास गए थे। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पर प्रसंग आता है ऐसे कौन भी लोग का जो जंगल में रहते थे, जिनके पास न खाने को था न रहने को था, उनके पास केवल एक चीज थी और वो था उनका दिल, जो पूरी तरह से समर्पण से भरा हुआ था। वो नहीं मुझे लगता है कि कोई नवरात्रि का उपवास करते थे,
मुझे नहीं लगता है कि वो कोई दशांश निकालते थे। उनका पूरा दिल और दिमाग में वो राममय थे, और उनके जीवन में एक वैराग था, प्रेम के से भरे हुए थे। तो वहां पर चर्चा जो आती है, वो आती है कि भगवान जब उनसे मिलने के लिए गए, वो फिर जब जंगल में भगवान से मिलने के लिए आए, तो बड़ी विशेष घटना घटी। और वो घटना ये घटी कि पहली बात तो ये देखने को मिली कि वो भी जब भगवान से मिलने के लिए आए, तो बहुत से सारा खाने पीने का सामान लेकर आए। कोई घर में लौकी पैदा हो रही है तो लौकी लेकर आ रहा है, कोई आम लेकर आ रहा है। उनके वो भर भर भगवान के पास लेकर आए। बहुत सुंदर वर्णन मानस में आता है कि देवता भी वहां पर मिलने के लिए आए थे। भगवान जब जंगल में थे तो कभी देवता मिलने आ जाते थे रूप बदल कर, कभी मुनि लोग आ जाते थे। तो जब ये देवता आते थे तो केवल भगवान से खाली हाथ आते थे, जो उन्हें हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, प्रभु आप जल्दी से रावण को मार दो, अपने स्वार्थ में आते थे। तो भगवान भी मुस्कुरा देते थे, ठीक है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, कर दूंगा तुम्हारा भी काम। यहाँ तक कि ऋषि मुनि जिन्होंने कितनी गंभीर साधनाएं की थी, वो भी आए थे राम से मिलने जंगल में। और वो आए तो वो भी हाथ जोड़कर खड़े थे। उनका कहना क्या था कि प्रभु हम इतने सालों से साधनाएं कर रहे हैं, अब आप कृपा करके हमारी इस साधनाओं का फल तो दीजिए। उन ऋषि मुनियों को भी ये नहीं मालूम कि साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, अब तुम्हें कौन सी साधना का फल चाहिए। लेकिन नहीं, वो उन्होंने साधना को ही सामने मान रखा था। वो समझ रहे थे कि बस जिंदगी भर हमें यज्ञदान सब करते रहना है, फल क्या प्राप्त होगा फल तुम्हारे सामने है। वहां पर भी लिखा है कि भगवान मुस्कुरा दिए, ठीक है मैं राक्षसों का विनाश करूंगा, और आप जंगल में रहिए, आराम से जिंदगी भर साधना ही करते रहिए। ये है मानव का सिद्धांत। लेकिन ये कोलवीर, ये जब आए उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। अगर वो चाहते तो मांग सकते थे कि प्रभु एक झोपड़ी तो दो, कम से कम 365 दिन ऐसी रहती है, धूप हवा गर्मी से मैं बेचैन हूँ, कम से कम भगवान इतना तो दे दो कि जरा दो दो वक्त की रोटी तो मैं खा सकती। लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। मांग सकते थे, सुदामा जी भी गए थे बिना मांगे वापस आए थे। अगर वहां उन्होंने मांग लिया होता तो उन्हें भगवान कृष्ण नहीं कभी मिलते, उनके घर की दरिद्रता तो भले ही दूर हो जाती। तो ये जब खोज दिन आए तो ये प्रेम से वो लोग थे, कुछ नहीं मांगा इन्होंने, उल्टा वो लेकर आए। उल्टा उन्होंने ये सोचा कि भगवान को क्या चाहिए होगा। ये होता है प्रेम की विचार। और वो उन भगवान को देने वाले साबित हुए जो भगवान सबको देता है। और वो कंद मूल फल भर भर कर लेकर आए, भर भर कर लेकर इसलिए आए क्योंकि कितना भी जब हम प्रेम में जब किसी को देते हैं तो हमें लगता है कि कम है ये, और देना चाहिए। जब हम अपने बच्चे को देते हैं तो हमें लगता है बहुत कम दिया, और देना चाहिए। तो ऐसे वो भर भर कर भगवान के लिए लेकर आए, और बस उनका दर्शन किया, एक तक समाधि उनकी लग गई, और बस दर्शन करके वापस लौट गए, कुछ नहीं मांग कर आए। अब वहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान उनको कुछ भी दे नहीं पाए, बल्कि उनसे उन्होंने भरपूर लिया। और क्या लिया? प्रेम। तो वहां पर भगवान ने भक्तों के सामने भिखारी बन गया, और इसी भीख को लेने के लिए वो जंगल आए थे। उनके जीवन का केवल, उनकी इस यात्रा का केवल एक उद्देश्य था कि ऐसे भक्त, जहाँ शबरी की कथा आती है, शबरी को कुछ देने का है क्या भगवान, उल्टा वहां से लेकर आए। क्या आनंद वो लेकर आए हैं, क्या प्रेम वहां से लेकर आए हैं कि जब अयोध्या वापस लौट कर आए तो उनके बेरों का बखान आज भी संसार करता है। ऐसा क्या खिला दिया था उसने, भगवान को ऐसा क्या खिलाया? बेर खिलाया, जंगली बेर खिलाया, वो भी झूठे। बस इसी झूठे बेर को खाने के लिए भगवान अवतार लेकर आए थे। तो ये है रामचरितमानस की कथा, जो अखंड प्रेम प्राप्ति की ओर हमें ले जा सकती है। तो भगवान जब जंगल चल दिए तो विभिन्न ऋषियों मुनियों से मिले, उनकी साधनाओं को फलीभूत किया, देवताओं से मिले तो उनको भी आश्वासन दिया, और इन भक्तों से मिले, उनकी साधनाओं को भी फलीभूत किया। अपने पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया, और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्हें कितना परिश्रम हुआ ये सब हम जानते हैं। खुद उन्होंने कितना कष्ट उठाया, 14 साल जंगल में रहना एक ऐसे राजकुमार के लिए, जिसने सीता जी की अगर मैं बात करूं, रामचंद्र जी तो चलो कृपी के रूप में गए थे, बड़ा कठोरता का उनको पाठ पढ़ाया गया था। लेकिन सीता जी के लिए कहा गया है कि कभी भी तो उनको उनकी माँ ने, कभी भी उनको उनकी सास ने कभी ये भी नहीं कहा था कि बेटा इस दीपक में फूंक मार दो।
इस दीपक को बुझा दो, इतना भी काम उनसे कभी कहा नहीं गया था। लेकिन वो सीता जी 14 साल भगवान के साथ नंगे पैर जाड़ा गर्मी बरसात वो घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो किसी उद्देश्य से आए हैं। और जब वो जंगल में आए, कथा कितनी विस्तृत है, उसके बहुत अधिक विस्तार में जाने का समय नहीं है, 15 मिनट है मेरे पास। कुछ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब भगवान आगे गए, उन्होंने आगे जब लीला, जब कठिन लीला करने का उनका समय आया, तब उन्होंने कहा कि भाई सीता जी के साथ रहते तो ये बड़ी जो कठोर वाली लीला है, वो सीता जी के साथ रहते होना संभव नहीं है। तब उन्होंने, दोनों ने मिलकर एक रचना की और तब उन्होंने आपस में बातचीत किया। और कहते हैं लक्ष्मण ही जब गए, ले मूल फल गंध, जनक सुतासन बोले कृपा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। अब मैं कठोर लीला करने वाला हूँ, तो तुम काम करो, मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्योंकि अब मैं कठोर राक्षसों का विनाश करूंगा। सीता जी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, अग्नि में समाहित हो गई और एक डुप्लीकेट जानकी का जन्म हो गया। और एक डुप्लीकेट जानकी भगवान के पास। अब भगवान ने आगे लीला रची और उस जानकी का, उस डुप्लीकेट जानकी का अपहरण रावण के माध्यम से किया गया। रावण हमारे मोह का प्रतीक है। आप छोटे मोटे राक्षसों से तो विजय प्राप्त कर लेंगे, थोड़ी बहुत आपत्ति हम सभी की कम हुई है, थोड़ा बहुत इंकार तो हम सभी का कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ उपलब्धि नहीं है। लेकिन रावण का वध जब तक नहीं होगा, जब तक रावण का विनाश नहीं होगा, तब हम मूल रूप से रावण का नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब समय आ गया था जब रावण और उसके साथ साथ बड़े बड़े राक्षसों को मारने का समय था। तब भगवान ने इस सीता जी का अपहरण करवाया और रावण आया और सीता जी का अपहरण किया। बड़ा गूढ़ सिद्धांत है, याद रखिएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो सीता का अपहरण कर ले। किसी की हिम्मत है क्या सीता जी का अपहरण कर ले? लेकिन फिर भी सीता जी का अपहरण हो गया। जानते हैं ये कौन सी सीता है? हमारे जीवन में इतना गूढ़ सिद्धांत रहेगा कि सीता सदैव हमारे अंदर है। भगवान स्वयं हमारे भीतर विराजमान है, उसका अपहरण कोई नहीं कर सकता। आत्मा के उस सच्चिदानंद स्वरूप का कोई अपहरण नहीं कर सकता। अपहरण अगर होगा तो डुप्लीकेट का होगा। शरीर के अंदर कभी भी शक्ति और पाठ का अपहरण कोई नहीं कर सकता। रोग आएगा, जब भी आएगा तो आपको शरीर में आएगा। शरीर पर अटैक हो सकता है, आपके मन पर अटैक हो सकता है, आपकी बुद्धि पर अटैक हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा पर कोई भी अटैक नहीं हो सकता। तो ये जो सीता का अपहरण हुआ, ये डुप्लीकेट सीता हुई, बाहरी सीता हुई, शारीरिक मानसिक बौद्धिक स्तर की थी। तो ये वहां पर सीता का अपहरण हुआ और भगवान ने कहा कि भाई अब तो सीता चोरी हो गई, अब क्या करें? तो खोज के लाओ भाई। तो आज हम लोग जो काम कर रहे हैं साधना में जुड़कर, वो एक ही काम कर रहे हैं और वो है जानकी की। उस जानकी की खोज सीता हमारे भीतर से अपहरण हो गया। किसी को नहीं मालूम कि असली का नकली का, किसी को पता चल गया। अगर पहले ही पता लग जाता कि ये जो चोरी हुई है तो डुप्लीकेट है, तो हो जाती। लेकिन अगर आज हम साधकों का ये सौभाग्य है कि हमने बता दिया, हमें पहले से मालूम चल गया कि भाई ये डुप्लीकेट है, तो असली जो है उसको प्रकट करने के लिए इन डुप्लीकेट को ऊपर से हटाना पड़ेगा। इसीलिए तब सेवा संगठन की साधना जो है, ये शुद्धिकरण की साधना है। ऊपर से जो नकली नकली सारे आवरणों को अगर हटाएंगे तो हम पाएंगे कि जानकी जी तो पहले की तरह साक्षात हमारे भीतर विराजमान। भगवान ने कहा भाई सीता की खोज करो। बड़ा परिश्रम हुआ, कैसे सीता की खोज हो? तो भगवान ने कहा कि भाई ये काम तो केवल एक ही इंसान कर सकता है, एक ही व्यक्ति कर सकता है। और उस व्यक्ति का क्या नाम था? अद्भुत सिद्धांत है हनुमान, जिसने अपने मां को मिट्टी में मिला दिया। अखिलेश जी महाराज हमेशा कहते थे कि अगर हम सोचें कि हम अपने मान को भी रख लें और राम को भी रख लें, तो भाई ये एक म्यान में दो तलवार तो नहीं कर पाए। जब तक हम अपने मान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हम भगवान का काम नहीं कर सकते। तब तक हम जानकी की खोज
नहीं कर सकते। इसलिए आप जानते हैं कि जब भगवान ने हनुमान जी को ये काम दिया, हनुमान जी वहां गए तो वहां पर एक बड़ा काम करके आए, लंका में सीता जी का पता लगा। लेकर नहीं आए वहां पर, ना तो सीता को लेकर आए, ना रावण को मार के आए, कुछ नहीं करके आए। दो काम वहां करके आए, पहला काम तो सीता का पता लगा कर आए। कितना परिश्रम हुआ, समुद्र लांघना पड़ा। आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम हमें अपनी सीता का पता तो मालूम है कि कहाँ मिलेगी। साधना में जुड़ने से पहले तो हमें यही नहीं पता था कि सीता मिलेगी कहाँ। हम तो यही समझ रहे थे कि खाने में मिलेगी, पैसे में मिलेगी, शास्त्रों में मिलेगी, परिवार में मिलेगी। हम तो ये गलत रास्ते पर थे। कम से कम आज हमें ये तो पता है, जितना काम हनुमान जी करके आए उतना काम हमारे गुरु जी ने हमारे लिए नहीं कर दिया। उन्होंने हमें बता दिया कि ये सीता तुम्हारे अंदर है, वो भगवान तुम्हारे अंदर है, जिसको तुम्हें खोजना है, जिसको तुम्हें प्रकट करना है, तुम्हारे अंदर है। दूसरा एक और विशेष काम हनुमान जी करके आए, और वो था सोने की लंका में आग लगा कर आए। बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी घटना थी। और ये आग उन्होंने लगाई थी, वो अगर चाहते तो मुख से अग्नि प्रकट कर देते, पूरी लंका जल जाती। लेकिन नहीं, पूंछ में आग लगाई। क्या मतलब है? अगर आपको भगवान का काम करना है, अगर आपको भगवान का परम प्रिय बनना है, जो कि हनुमान जी थे। हनुमान जी जब सीता जी की खोज करके वापस लौटे तो भगवान ने उनको हृदय से लगाया और कहा कि मैं तुझसे जीवन भर कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। और आज भगवान के चरणों में अगर पहला स्थान किसी का है तो वो किसका है? हनुमान जी का। तो क्या उसकी खास बात थी? खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी पूंछ पे आग लगा दी। जब तक हम इस साधना में रहे, अपनी पूंछ को चलाने के लिए तैयार नहीं। उसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, मेरे लिए तो कुछ नहीं, अपनी पूंछ है। जब तक हम अपनी पूंछ को खुद अपनी मर्जी से आग नहीं लगाने को तैयार है, तब तक दूसरा अगर हमारी पूंछ में आग लगाए तो फिर, आजकल एक डायलॉग फेमस हो रहा है ना कि फिर हमारी जलेगी। अगर किसी और ने हमारी पूंछ में आग लगाई तो हमें कष्ट होगा, लेकिन अगर हमने अपनी पूंछ को खुद ही अपनी मर्जी से आग लगवा दी फिर क्या होगा? तो आनंद ही आनंद है। तो पहला काम हनुमान जी ने किया, अपनी पूंछ में आग लगाई। और दूसरा क्या किया? सोने की लंका में आग लगाई। सोने की लंका, कहते हैं कि जब तक आप अपने मन की इच्छा, जब तक आप अपने जीवन के बाहरी समझ से अंदर प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम उस सोने की लंका को अंदर से आग लगाएंगे, बाहर से आग लगाने की अंदर से आग लगानी है। जब तक हम इस आग को नहीं लगा सकते, तब तक आप भगवान के परम प्रिय नहीं बन सकते। और जब उन्होंने ये दो काम कर लिए तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब आग लगाकर वापस आए, सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, माता जी अब क्या आदेश है? तो सीता जी ने उनको अजर अमर निधि शिशु हो, उनको बड़ा वरदान दिया। लेकिन हनुमान जी फिर भी हाथ जोड़कर खड़े रहे। सीता जी को लगा, ये लग रहा है अभी कुछ और हम चाहते हैं, अभी इनको संतुष्टि नहीं हुई है। सीता जी समझ गई कि इन्हें और क्या चाहिए। और तब उनके हृदय की स्थिति को देखकर सीता जी ने उन्हें अगला वरदान दिया और कहा कि करो बहुत रघुनायक छोड़ो, तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। और तब हनुमान जी को हम जानते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्यम है। और भगवान के प्रेम प्राप्ति के पात्रों की अगर हम बात करें तो हनुमान जी का नंबर 1 है। इस तरह से भगवान को उन्होंने जाकर सीता जी का पता बताया, युद्ध हुआ। ये युद्ध आज हमारे और आपके जीवन का युद्ध है। राक्षसों के विनाश के लिए ये साधना इतनी सरल नहीं है, समय लगेगा। बड़े कठोर राक्षसों का हमारे जीवन में समावेश है। अहंकार रूपी राक्षस, आसक्ति रूपी राक्षस, धन और संपदाओं का आसक्ति रूपी राक्षस, कितने राक्षस आज हमारे अंदर बैठे हैं। और इन सबका अगर वध करना है तो कहते हैं राम दरस ललिलो सब, भगवान के सहारे के साथ में जब आप इस साधना में जुड़ेंगे, दिमाग में केवल भगवान का सहारा और दिल में केवल भगवान का प्यार। दिमाग में हमारे ये सहारा होना चाहिए कि आज जो हम साधना कर रहे हैं, इस साधना को हमारे सफल बनाने वाला भगवान है। ये हम अपने बल पर जब तक साधना करेंगे तब तक हमको
रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन ये टिकने वाला नहीं होगा। दिल में केवल भगवान का प्यार, बाहर से हमें कर्म करना है, सब कर्म करना है, घर परिवार समाज सब कुछ करना है, लेकिन दिल तक उसको नहीं जाना चाहिए। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। इस तरह से फिर रावण और भगवान राम का युद्ध हुआ, राक्षसों का विनाश हुआ। राम जी को भी बड़ा परिश्रम हुआ, क्योंकि ये राक्षसों का विनाश इतना आसान नहीं है। बंदर और भालुओं का सहयोग लिया गया उसमें। जो ये सब साधक थे, बंदर और भालू क्या है, विभिन्न प्रकार के साधक है। कोई दिमाग के रास्ते से चल रहा है, कोई दिल के रास्ते से चल रहा है। याद रखिएगा, साधना के रास्ते में केवल एक नहीं चल सकता, और वो है क्रिया प्रधान। क्रिया प्रधान होकर हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। इसीलिए आप सुनते हैं रोज, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः ईश्वरम। तो इस क्रिया को छोड़कर, क्रिया तो करनी है, ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं करनी है, लेकिन दिल और दिमाग पे गाइडेंस देकर जब ये हाथ होगा तो ये करना आपका होना में बदलने लग जाएगा। आज हम लोग साधना कर रहे हैं, पहले एक कप चाय नहीं पीते थे तो बड़ा कठिन लगता था, और आज चाय छूट चुकी है, आज हम चाय नहीं पीते हैं। जो चाय पीने वाले हैं वो कहते हैं साहब आप चाय नहीं पीते हो, कैसे रह लेते हो? लेकिन हम तो चाय नहीं पीते, ऑटोमेटिक नहीं पीते हैं, उसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो ये साधना इस प्रकार से करने का, करने से होने में परिवर्तित हो सके, भगवान के सहारे से ये बंदर और भालू ने साधना की, और रावण का विनाश हुआ, और अंत में राम राज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा राज्य जहाँ केवल राम ही राम थे, जहाँ केवल आनंद ही आनंद था, और ऐसा आनंद जो आकर जाए नहीं, ऐसा स्वाद जो आकर जाए नहीं, ऐसा ज्ञान जो आकर जाए नहीं, और अखंड प्रेम। योगी जी महाराज कहते थे कि जब तक जियो तब तक आनंद से जियो, और जब मर जाओ, मरने के बाद या तो मोक्ष की प्राप्ति अगर ज्ञान के रास्ते से चल रहे हो, और अगर भक्ति के रास्ते से चल रहे हो तो फिर भगवान के अखंड प्रेम की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। ये है इस रामचरितमानस की साधना का स्वरूप, जो रामचरितमानस के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इन सिद्धांतों को खूब समझें। ये हम सभी का सौभाग्य है कि ग्रंथ के रूप में हमारे पास तप सेवा सुमिरन पुस्तक है। सभी लोगों को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं इसको कभी भी पुस्तक नहीं बल्कि ग्रंथ कहती हूँ। और मैंने महसूस किया है कि मैं कह सकती हूँ कि ये आज का आधुनिक रामचरितमानस है, जो अखिलेश जी महाराज ने योगी जी महाराज की स्मृति में इसका इसका सृजन किया। बहुत दिव्य ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को योगी जी महाराज और अखिलेश जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ी हो तो जरूर एक बार पढ़िए। रामचरितमानस को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप इन्हीं सिद्धांतों को आसानी से समझ पाएंगे। और अगर वीडियो में आपको देखना है तो अखिलेश जी महाराज ने बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, बहुत समय लगाकर, बहुत कम समय में हम सभी के लिए बहुत बड़ी चीज दी है। और वो सभी वीडियो आज हम लोग के पास एक मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध है। हम लोग साधुओं से कहते हैं कि भाई अगर आपको रामचरितमानस में रुचि है, तब सेवा सुमिरन तो हमने सीख लिया, हमें पता चल गया कि क्या है खान पान, क्या है उपवास, ये सब हमें मालूम चल गया, सब साधना के सहयोगी साधन सब कुछ हमने सब सीख लिया। लेकिन अगर आपको इस साधना की गहराइयों में अगर आपको जाना है, रामचरितमानस के आधार पर इस साधना को आपको आगे बढ़ाना है, तो मैं चाहती हूँ कि इन वीडियोस का हम लोग सदुपयोग करें। हम लोग के पास पेन ड्राइव उपलब्ध है, उसमें ये वीडियोस उपलब्ध है। मैं तो केवल ये कहती हूँ कि डेली एक एक एपिसोड, केवल 20 मिनट का है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दूसरे पर आपको डिपेंड नहीं रहना, अपने मोबाइल में डाल लीजिए, रोज एक देख लीजिए बस। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे रामचरितमानस आपको समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि आप रामचरितमानस के ऊपर कोई भी वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको केवल कथा भाग मिलेगा, लेकिन अखिलेश जी महाराज ने जो वीडियो दिए हैं रामचरितमानस पर आधारित, उसमें कथा के अंदर, कथा तो उसमें आपको शायद 20-30% ही मिलेगी, क्योंकि कथा तो हम सबको मालूम भी है ना, लेकिन उसके अंदर जो छिपे हुए गूढ़ सिद्धांत हैं वो आपको मिलेंगे 80%। और फिर उसको प्रयोग करने की एक दिशा मिलेगी आपको। और फिर जब मानस के आधार पर आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें आपको 4 गुना आपके साधना में 4 चांद लग सकते हैं। तो साधना में हम लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर जो भी साधक हैं, यहाँ पर ये कोई जनरल
साधक नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, सब वो साधक हैं जो कई कई वर्षों से इस साधना में लगे हैं। तो वहीं पर हमें रुकना नहीं है, वहीं पर हमें संतुष्ट नहीं हो जाना है, और आगे अपने जीवन का को आगे बढ़ाना है। देखिए समय बहुत कम है, हमें लगता है कि चलो देख लेंगे, लेकिन समय का कुछ पता नहीं है। समय कब किसका कब हाथ से निकल जाए, और ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम करना अभी बाकी है। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो गुरु जी की कृपा है, और कुछ भी अगर त्रुटि रही हो वो निश्चित रूप से मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।